रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद फरहान जावेद, आपका मेज़बान। आज जिस मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो भी हस्बे मामूल मुख्तसर है लेकिन जामी है। कहीं पढ़ा था वो लोग जिनके पास कहने को बहुत कुछ होता है मुख्तसर लफ्ज़ों में बात करते हैं। बहरहाल वो बड़े लोग होते हैं, लेकिन मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ बात मुख्तसर है लेकिन उसमें मफ़हूम और गहराई बहुत है। इस पर सोचिएगा, गौर कीजिएगा। वो बात ये है कि एक वाक़े से मैं ये भी शेयर करूँगा, समझने में आसानी होती है कि एक शख्स को ऐसा हुआ कि उसकी आँखें सुर्ख हो गईं, नीली हो गईं, बाहर को निकल आईं। तो और उस शख्स के गले में तकलीफ़ रहना शुरू हो गई, उस शख्स की नींदें उड़ गईं। जब ये मामला हुआ तो वो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से उसने पूछा, डॉक्टर को इतना यानी मसला बताया, परेशानी बताई। तो डॉक्टर कहने लगा कि ये तो आपके गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके गले में ये मसला है। तो उसने कहा ठीक है, अब क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो उसने बहरहाल एक ऑपरेशन कर दिया गले का। उसके बाद भी मसला जूं का तूं वैसे का वैसे ही रहा। तो जब ये मसला ऐसे ही रहा, उसने सोचा किसी और डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से मशवरा लेना चाहिए। तो किसी दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचा। जब दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचा, उसने भी मसला तफसील से सुना कि मसला उसने क्या बताया। उसने कहा कि मेरी आंखें बाहर को उबल पड़ती हैं, मेरी आंखों में दर्द होता है, मेरे गले में दर्द होता है, मेरी सारी नींद ख़राब हुई भी है, तो तबीयत में इस तरह बेचैनी है, तो ये मसला है और मैं इसका एक ऑपरेट करवा भी चुका हूँ। तो उसने फिर ये सारा मसला सुनने के बाद वो डॉक्टर कहने लगा कि सारा मुआयना करने के बाद उसने ये कहा कि आपका एक ऑपरेट करना पड़ेगा। हो सकता है पहले ऑपरेट में ये मसला ठीक हल ना हुआ हो, लेकिन एक ऑपरेट करना पड़ेगा। उसने सोचा चलो अगर एक और ऑपरेशन से ये मसला हल हो जाता है तो करवा लेने में क्या हर्ज है। उसने कहा ठीक है। अब दूसरा भी ऑपरेशन हो गया। तो उसके बाद वो तीसरे डॉक्टर के पास गया। उसने कहा कि जी आप 2 ऑपरेशन तो पहले करवा चुके हैं, सारा मसला सुनने के बाद। और उसने कहा कि 2 ऑपरेशन, अब तीसरा ऑपरेशन करूं तो वो गड़बड़ हो सकती है। तो अब तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी के कोई चांस बचने के नज़र नहीं आते। तो इसलिए आपकी ज़िंदगी चंद माह बाकी है, तो इसीलिए आप जो है ना वो इतने टाइम के लिए ज़िंदगी को एंजॉय करें, हंसें खेलें, जो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है। वो बंदा परेशान तो बहुत हुआ, लेकिन फिर उसके जहन में ख्याल आया कि जब ज़िंदगी इतनी सी बाकी है, चंद महीने या चंद हफ्ते बाकी है, तो उसने रिटायरमेंट ली। सारा जो पैसा था उसने सोचा कि मैं इस पैसे से यानी दुनिया घूमूंगा, सैर व तफरी करूँगा और इस तरह मैं जो बाकी दिन है, बाकी दिन इस तरह काटूँगा। ये सोच कर उसने कुछ सूट बनवाने के लिए दर्जी के पास गया। दर्जी ने जब नाप लिया, नाप लेने के बाद उसने गले का साइज़ लिखा 15। तो वो कहने लगा नहीं, मैंने तो हमेशा 14 साइज़ पहना है, तो आप 15 लिख रहे हैं तो नहीं 14 साइज़। तो कहता नहीं, आपका साइज़, गले का साइज़ 15 है, तो इसलिए 15 का साइज़ मुझे आप बनाने दें। वो कहने लगा नहीं, मैंने ज़िंदगी में 14 साइज़ पहना है, काफ़ी अर्से से मैं 14 साइज़ पहन रहा हूँ, तो इसलिए आप मुझे 14 साइज़ का ही बना के दें। तो वो जब इंसिस्ट किया इस बंदे ने, तो वो बंदा जो दर्जी था वो कहने लगा, वो कहता है कि फिर आप कहते हैं तो मैं 14 साइज़ रख देता हूँ, लेकिन अगर आप ये ऊपर बटन बंद करेंगे तो फिर उसके बाद आपकी आँखें बाहर को उबल पड़ें, आपकी आँखों में दर्द शुरू हो जाए, आपके गले में दर्द शुरू हो जाए और आपकी नींद ख़राब हो जाए, आपकी ज़िंदगी में बेचैनी शुरू हो जाए, तो फिर आप मुझे इल्ज़ाम ना दीजिएगा। अब जब ये बात हुई तो इस बात से हमें बहुत नतीजा एक मिलता है कि मसला सिर्फ ये था कि गले का साइज़ बस, लेकिन उस शख्स को बेचारे को 2 ऑपरेशन करवाने पड़े। उस शख्स को बेचारे को ज़िंदगी से मायूस होकर रिटायरमेंट लेनी पड़ी और इतनी तकलीफ़ें, अज़ियत बर्दाश्त करनी पड़ी। वजह क्या थी कि मसले की तशख़ीस नहीं की थी। तो इसलिए सबसे पहली बात ये होती है कि मसले की तशख़ीस की जाए। जब मसला समझ आ जाएगा तो उसके बाद फिर उसका हल निकालना, उस मसले को हल करना बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि ये मुख्तसर सी बात आपको समझ आई होगी और इंशाअल्लाह आप आइंदा से अपना मिजाज बनाएंगे
کہ پہلے مسئلے کی تشخیص کریں گے، وجہ ڈھونڈیں گے، سبب ڈھونڈیں گے پریشانی کی، اور اس کے بعد پھر اس کے حل کی طرف جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سے فرحان جاوید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور ایک نئے موضوع کے ساتھ اور جامع موضوع کے ساتھ، مختصر موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔